डाउट हो तो पूछिए। नहीं नहीं, आज आज लिखवाऊंगा, आज लिखवाऊंगा बेटा, आज लिखवाऊंगा, कहीं से मिलने की जरूरत नहीं है। आज ही चैट क्लियर खत्म करेंगे, है ना। चलो, अपन ने ली चैटलियर में मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा, लेकिन अपन ने कंक्लूजन क्या देख लिया था भैया, प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लो के हाई। प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर, और प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। इनवर्सली होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम घटाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। अब इसका क्या टंटा है वो देख लीजिए। लिखने का ही है, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, लास्ट क्लास में देख चुके थे। पहला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। आवाज आएगी ना आपको। सपोज अपने पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी रिवर्सिबल सी सी डी डी। नहीं सर, वो शिवन को फोन लगाओ मैं, वो अभी तक आया कि नहीं आया। ठीक है, तो केपी का एक्सप्रेशन जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, है ना। एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी, इंटू पी टी की पावर डेल्टा एन जी। अब अपन मान रहे हैं, मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेट द न्यू प्रेशर इज पी प्राइम टी, ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं दैट एंड पी प्राइम टी इज ग्रेटर देन पी टी। यानी कि अपन ने क्या कर दिया भैया, प्रेशर को बढ़ा दिया, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सप्रेशन चेंज होगा, एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर द न्यू एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट, ये। इंटू पी प्राइम टी की पावर डेल्टा एन जी। अब जैसा कि आपको बताया था कि केपी या केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होती है, तो यहाँ तो प्रेशर बढ़ाया गया है, तो ये केपी और ये वाला केपी दोनों सेम है। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ पहला केस, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। इस कंडीशन को रखते हुए कांस्टेंट अपन दो चीजें निकालेंगे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एन जी लेस देन जीरो में क्या होगा। तो देखिए, वापस से समझिएगा, ये वाली वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, केपी आपका कांस्टेंट है, पीटी और पी डैश टी में कौन बड़ा, पीटी और पी डैश टी में कौन बड़ा, पी डैश टी बड़ा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी है, ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी फिक्स है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अगर ये ज्यादा है और ये फिक्स है तो इसको कम होना पड़ेगा। और ये कम कैसे हो सकती है, बाय गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। समझ में आई ये बात, जिसको डाउट हो पूछ लो, और नोट डाउन हो गया तो बता दो।
हर्ष बेटा कोई दिक्कत है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। वही पी डैश टी इज ग्रेटर देन पी टी ही है, लेकिन जो आपका डेल्टा एन जी है वो लेस देन जीरो है। तो डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो है तो मैं उसको 1 बाय की फॉर्म में लिखूंगा, सेकेंड केस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के पी इक्वल टू एक्स सी की पावर सी एक्स डी की पावर डी एक्स ए की पावर ए और एक्स बी की पावर बी 1 बाय पी टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है। सो अब अगर प्रेशर बढ़ाया ही है तो द न्यू एक्सप्रेशन बिकम 1/p' की पावर डेल्टा एन जी। बताइए, ध्यान से सुनना, पी टी बड़ा के पी प्राइम टी? पी प्राइम टी बड़ा है तो 1/पी टी बड़ा के 1/पी प्राइम टी? 1/पी टी बड़ा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा कि बढ़ना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। घटेगी कैसे? सॉरी, अपन मैं कंपेयर ही दूसरी वैल्यू से कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ भाई, सॉरी, है ना, ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू फिक्स है, तो इस वाली वैल्यू को, अरे ये छोटा है, ये फिक्स है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। बढ़ कैसे सकती है? बाय गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब किस साइड जा रहे हो? जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है कि जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? तो वो अपन कैसे पता लगाएंगे? वो अपन पता लगाएंगे डेल्टा एन जी देख के। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है और आप किस साइड जा रहे हो? बैकवर्ड, मतलब यार नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। डाउट किसी को? बेटा देख, ये घट रहा है, ये फिक्स है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? ये कम है, ये फिक्स है, तो इसको क्या होना? बढ़ना पड़ेगा। बढ़ने के लिए तो किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। अब डेल्टा एन जी क्या होता है? ध्यान से देखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये जो तेरा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, ये लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो? ये देखना, कंडीशन दे रखी है, ये लेस देन जीरो है ना, तो मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नेगेटिव है। तू किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट साइड जा रहा है, प्रोडक्ट साइड जा रहा है? अरे भाई आराम से सुनो, आखिरी बार बता रहा हूँ, एक और बार शुरू से, है ना। पीटी बड़ा, पीटी बड़ा कि पी डैश टी? ये तो 1/पी टी बड़ा के 1/पी प्राइम टी, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया ये वाला, तो बेटा ये हो गया छोटा, ये फिक्स है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। ये वाली वैल्यू बढ़ कैसे सकती है? जब आप फॉरवर्ड जाओ। फॉरवर्ड मतलब किस साइड जा रहे हो? जहां मोल्स कम है कि जहां मोल ज्यादा है? डेल्टा एन जी क्या है? लेस देन जीरो है, तो डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस, समझ में आया? तो तू प्रोडक्ट की साइड जा रहा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या लिखेंगे? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर एंड वाइस वर्सा। कंक्लूजन ही ध्यान रखना है तुम लोगों को। है जी? हाँ वही लिख रहा हूँ, ऑन इंक्रीजिंग
हाँ हाँ बेटा, वो तो मेन है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन where number of moles are less and vice versa। मतलब उल्टा कर देना। on decreasing pressure reaction shifts in that direction where number of moles are higher। यहाँ पे आप फॉरवर्ड जा रहे हो मतलब प्रोडक्ट साइड जा रहे हो, और जब डेल्टा एन जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखोगे तो वो रिजल्ट नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब प्रोडक्ट कम है कि रिएक्टेंट कम है? प्रोडक्ट कम है। और जहाँ भी प्रोडक्ट की साइड ही रहे मतलब उस साइड का नंबर ऑफ मोल्स कम हो। और प्रेशर अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो भैया ये कंक्लूजन है, ये ध्यान रखना है, होते ही बता दीजिएगा। हाँ बोलो। On increasing pressure, reaction shifts in that direction where number of moles are less and vice versa। आगे बढ़े। उल्टी वाली रिएक्शन लिख लोगे ना, लिखवाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पी डैश टी कम कर दूंगा एज कम्पेयर टू पी टी के, तो समझ में आ जाएगा ना क्या होगा। यहाँ पे रिएक्शन किस साइड जाएगी, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। ठीक है ना, डिक्रीजिंग करा है ना बेटा। अब जो पी डैश टी है फाइनल प्रेशर वो कम है पीटी से, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। ठीक है ना, उल्टा करना है, प्रेशर में सीधा उल्टा करना है। प्रेशर बढ़ाएगा तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रेशर घटाएगा तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम सेकंड। भैया पहले मेरी बात सुनना और फिर बात करेंगे ना, ये थोड़ा तसल्ली वाली चीज है ये वाला। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बोल, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो किसके बराबर होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम के, ये याद होगा है ना। तो अगर मोल्स बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन, बताओ ना, मोल्स बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन में मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? फिर मोल्स बढ़ाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, और वॉल्यूम घटाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोल बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, वॉल्यूम घटाओगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो मतलब अगर किसी में मोल्स बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है तो कंफर्म बात है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही रही होगी। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं भाई, है कि नहीं? मोल्स बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और वॉल्यूम घटाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है कि नहीं? अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, हालांकि रखने लायक बात नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम रहता है। मेरी बात सुनना, सवाल सॉल्व करने के दो तरीके हैं और भावनाएं समझते हुए चलिए। सपोज मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। सही है कि नहीं? अब इसका अगर आप केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 की पावर 1 H2 का क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है? तो भैया दो सीन है, आप वॉल्यूम को चाहो तो प्रेशर के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम सपोज मैंने डबल कर दिया, माने प्रेशर मैंने क्या किया होगा, हाफ, सिंस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, उल्टा कर लो, वॉल्यूम सपोज मैंने हाफ कर दिया तो प्रेशर मैंने क्या किया होगा, डबल। अब वॉल्यूम को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर के बारे में तो तुम लोग जानते हो ना। यहाँ पे अपन ने वॉल्यूम डबल कर दिया मतलब प्रेशर मैंने क्या करा है, घटाया है कि बढ़ाया? घटाया। वॉल्यूम डबल करा मतलब प्रेशर घटाया, और प्रेशर घटाया तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल्स हायर। और वॉल्यूम घटाया मतलब प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल्स लेस। तो कुल मिला के वॉल्यूम का कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम
reaction shifts in that direction where, जल्दी बोलो, number of moles are, ध्यान से, मोर, ठीक है ना, लिख लेना। वॉल्यूम बढ़ा मतलब प्रेशर घटा है ना लड़के, कितनी बार बताऊं? मोल्स को प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर और मोल्स को वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो स्टेटमेंट आगे का अपने आप कंप्लीट कर लेना। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, मोर है ना, एंड ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम रिएक्शन शिफ्ट्स इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। सबका हो गया ये? डन, हटा दे। तो क्या देखा अपन? ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम reaction shifts in that direction where number of moles are higher, and on decreasing it will shift in that direction where number of moles are less। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और सोच समझ के जवाब देना, है ना। आपने जो रिएक्शन मानी थी, ये जो अपन घटना बढ़ना कह रहे हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ये जो घटना बढ़ना होता है ये मोल्स के टर्म में होता है, और मोल्स के टर्म में घटना बढ़ना मतलब मास के टर्म में भी घटना बढ़ना, क्योंकि मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास होता है। तो अगर किसी का मोल्स बढ़ रहा है मतलब उसका मास भी बढ़ रहा है, किसी के मोल्स घट रहे हैं तो उसके मास भी घट रहे हैं। लेकिन मैं, ध्यान रखना, मैं वॉल्यूम के बारे में ऊपर नीचे बता सकता हूँ कि वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी अगर वॉल्यूम घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा। मैं ये जो घटना बढ़ना है ये मैं मोल्स के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन आई कैन नॉट कमेंट ऑन दी कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन पे कमेंट नहीं कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, और ध्यान से सुनना। अपन ने क्या करा, अपन ने मान लिया रिएक्शन N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ठीक है। सपोज मैंने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम कर दिया या फिर वॉल्यूम बढ़ा दी, ठीक है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट, भाई इसका अगर मेरे को केसी का एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। इतनी बात सही है कि नहीं? ठीक है, देखो सपोज ये मान के चल लेते हैं, इससे सीधा मामला बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम घटा दिया। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। किधर शिफ्ट होगी, NH3 की साइड के, मतलब प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड है कि रिएक्टेंट साइड है। अबे रिएक्टेंट साइड मोल्स, प्रोडक्ट साइड है कि रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। अब बात समझना, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ठीक है। आपने प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम घटाई, तो मुझे बताओ NH3 के मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे? रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट करवाइए ना, तो NH3 के मोल्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम क्या करा है तुमने, घटाया है। तो भैया NH3 के मोल्स बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम घट रहा है। तो समझना, आपके पास एक रिएक्शन थी, ठीक है, N2+3H2 gives 2NH3। उस रिएक्शन का आपने
केसी का एक्सप्रेशन इनिशियली लिखा ये रहा, ठीक है, इनिशियली। अब उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने सडनली प्रेशर बढ़ा दिया या वॉल्यूम घटा दिया। इतनी बात समझ में आई। अब आप प्रेशर बढ़ाओगे या वॉल्यूम घटाओगे तो मोल्स में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना, मोल्स में फर्क पड़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या केसी के वैल्यू पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भाई, केसी की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से चेंज होती है, प्रेशर बढ़ाने या घटाने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात सुनिए, नया जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, NH3 प्राइम का स्क्वायर अपॉन N2 प्राइम की पावर 1 इंटू H2 प्राइम की पावर 3। समझ में आती है इतनी बात? अब मेरी बात सुनिए, हुआ क्या है, आपने प्रेशर बढ़ा दिया या वॉल्यूम घटा दिया। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी where नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि NH3 के मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और वॉल्यूम भी क्या करा है तुमने, अरे NH3 के मोल्स बढ़ाए हैं और वॉल्यूम घटाया है, तो कंफर्म बात है कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई होगी, बढ़ी हुई होगी। अरे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। NH3 के मोल्स तुमने बढ़ाए हैं और वॉल्यूम तुमने घटाया है, तो कंफर्म बात है कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी होगी। अब बेटा अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू फिक्स है, तो ये वाली वैल्यू क्या हुई होगी, ध्यान से सुनना, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू फिक्स है, तो इस वैल्यू को फिक्स कब ला सकते हो, ऊपर वाली वैल्यू तो बड़ी होगी और नीचे वाली भी बड़ी ही होगी, उसे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो नीचे वाली वैल्यू भी बड़ी ही होगी, तभी वो दोनों मिलके केसी को फिक्स ला पाएंगे। समझ में आई क्या ये बात? तो कुल मिला के कॉन्सेंट क्या बोला मैं, NH, अगर आपसे कोई पूछे NH3 के मोल्स क्या होंगे, बोलोगे बढ़ेंगे। N2 के मोल्स क्या होंगे, घटेंगे। H2 के मोल्स क्या होंगे, घटेंगे। तो ये आप बढ़ना या घटना मोल्स के रेस्पेक्ट में कमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वाइज बोलूं तो कॉन्सेंट्रेशन वाइज ये तीनों बड़े ही हैं। अरे ये समझ में आया कि वापस रिपीट करूं, ये समझ में आया कि वापस रिपीट करूं, किसी को भी डाउट? तो कॉन्सेंट्रेशन वाइज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों बढ़ रहे होंगे, उल्टा भी सेम ही होगा। विहान, शौनक, दर्शनी, अनोखी, ईरा, किसी को कोई डाउट? पॉलमी छाप लो, उसके बाद बात करते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑल थ्री वैल्यूज हैज बीन इंक्रीज्ड। ऑल थ्री वैल्यूज के ब्रैकेट में लिख ले, अमोनिया इनटू H2, ब्रैकेट में लिख ले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन माने ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, concentration of ammonia, concentration of N2 and concentration of H2 has increased. डन भाई, हटा दें? क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम in terms of concentration, all the values of concentration of reactant as well as product
विल इंक्रीज। सही है कि नहीं? या फिर ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग वॉल्यूम in terms of concentration all the values of सब सेम है, will decrease आ जाएगा बस लास्ट में। हो गया भाई, हटा दें। हाँ, अगला लिखिए इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैस। भावनाएं समझिएगा, अकॉर्डिंगली आंसर दीजिएगा। ये जो प्रोसेस होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया जाता है। ठीक है, हुआ क्या, अपन ने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर आपने कुछ गैसेस ले रखी थी। ठीक है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब इक्विलिब्रियम पे आ गया पूरी तरीके से, उसके बाद मैंने उसके अंदर क्या कर दिया, इनर्ट गैस इंसर्ट कर दी। इनर्ट गैस का मतलब समझते हो, जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, चलो अब मैं अगर आप लोगों से बेसिक चीजें पूछूं, क्या केपी या केसी की वैल्यू चेंज होगी क्या? केपी की वैल्यू चेंज होगी क्या? केपी की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि केपी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से चेंज होती है, तो केपी की वैल्यू तो चेंज होने से नहीं। क्या चेंज होगा? क्या मोल्स चेंज हो गए गैस के? मोल्स चेंज हो गए गैस के? अबे तुमने बाद में गैस डाली है तो मोल्स चेंज नहीं होंगे गैस? गैस के मोल्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? पहले गैस थी, इक्विलिब्रियम पे आ गई, उसके बाद भी गैस डाल रहे हो तो मोल्स तो बढ़ेंगे ना। बस तो देखो यही काम ताम झाम कर रहे हैं। शुरू में अपने पास जो गैस थी, मतलब जब मैंने इनर्ट गैस इंसर्ट नहीं करी थी, तब जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, Kp इक्वल टू के एन पी टी अपॉन एन टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन एक्सप्रेशन है, अपन देख चुके हैं। ठीक, Kp इक्वल टू के एन पी टी अपॉन एन टी की पावर डेल्टा एन। अब क्या करा आपने, आपने इनर्ट गैस इंसर्ट करी। आफ्टर इंसर्टिंग इनर्ट गैस, बिल्कुल ध्यान से जवाब देना, आफ्टर इंसर्टिंग इनर्ट गैस क्या मोल्स चेंज हो गए गैस के? गैस के मोल्स चेंज हो गए। क्या अंदर जो वो मोल्स ऑफ गैस जो प्रेशर लगा रहे होंगे वो भी चेंज तो होगा? तो मतलब चेंज क्या क्या होगा बेटा, केएन चेंज होगा और मोल्स ऑफ गैस चेंज हो गए। क्या टोटल प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं, टोटल प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, केपी चेंज। समझ में आती है बात? सो द न्यू एक्सप्रेशन बिकम्स केपी इक्वल टू के एन प्राइम पी टी अपॉन एन प्राइम टी की पावर डेल्टा एन। ये डाउट हो तो पूछ लो। दिक्कत? अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि सपोज डेल्टा एन जी, वही सेम केस, इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मेरी बात सुनना, एन टी बड़ा कि एन प्राइम टी? शुरू वाले मोल्स बड़े या बाद वाले मोल्स? बाद वाले मोल्स। तो एन प्राइम टी ज्यादा होगा एन टी से आफ्टर इंसर्टिंग इनर्ट गैस, और डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। अब सुनो, पीटी तो चेंज हो नहीं रहा, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, ये ज्यादा है,
ये फिक्स है, तो ये फिक्स रहे तो इसको क्या होना पड़ेगा, दूसरे तरीके से समझते हैं। एन डैश टी ज्यादा है, एन टी कम है, तो 1/nt और 1/n'। तो केमिस्ट्री में आपके भरोसे टिका हूं, 15 दिन में एग्जाम है, चैप्टर कब खत्म? बेटा खत्म कर दूंगा 15 दिन से पहले, वादा है मेरा, ठीक है। आज केमिकल इक्विलिब्रियम का एंड है, कल से आयनिक इक्विलिब्रियम चालू। 1/nt, 1 क्या बोल रहा था मैं, बुलवा दिया तेने। 1/nt और 1/n'। बट बता फटाफट, तू ही बता बड़ा कौन होगा, 1/nt बड़ा कि 1/n'? 1/nt बड़ा, ठीक है। तो बेटा ये वाला बड़ा है, ये वाला 1/n', ठीक है, टर्म में बात चल रही। अगर ये छोटा है और ये फिक्स है तो इसको क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। अगर ये छोटा है और ये फिक्स है तो इसको क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। मतलब आपकी रिएक्शन किस साइड जा रही है, अगर नंबर ऑफ मोल का, अबे केन प्राइम, वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, जाहिर सी बात, समझ में आई क्या भाई बात, ठीक है। पहले इतना लिखो फिर बात करते हैं। प्रेशर कम कर दिया, देख बेटा एक और बार देख ले, पीटी तो सेम है, एन प्राइम टी और एन टी में बड़ा कौन हो गया, ठीक है ना। अब 1/nt और 1/n', में बड़ा कौन, 1/nt। तो मतलब ये वाली वैल्यू बच्चा बड़ी है, ये वाली वैल्यू फिक्स है, ये वाली वैल्यू छोटी है, लेकिन ये वाली वैल्यू, तो अगर ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू फिक्स है तो इस वाली वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा। ये बढ़ कैसे सकती है, प्रोडक्ट बढ़ा के या रिएक्टेंट घटा के। प्रोडक्ट कैसे बढ़ेंगे, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, खत्म हो, ठीक है। कोई डाउट? हो गया भैया सबका, हटा दे बेटा। ये कि केन प्राइम की साइड रिएक्शन जाएगी, मतलब क्या होगा, सिंस ये घट रहा है तो केन प्राइम को बढ़ना पड़ेगा, और वो बढ़ कैसे सकता है, फॉरवर्ड जाके, तो रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उल्टा केस अज्यूम करके चल लो बेटा, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो वही 1/d टर्म में एक्सप्रेशन लिख दूं। तो पहले जो आप एक्सप्रेशन लिखा था आपने, इससे जस्ट पहले वो क्या लिखा था, Kp इक्वल टू के एन पी टी अपॉन एन टी की पावर डेल्टा एन जी, यहाँ पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव था।
अगर नेगेटिव होगा तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, के एन इंटू एन टी अपॉन वी टी की पावर डेल्टा एन जी। कोई दिक्कत? सही है। तो बस अब इसी के टर्म में जवाब देना है। अब जो नया होगा वो के एन डैश टी अपॉन पी टी की पावर डेल्टा एन जी। इतनी बात क्लियर है। अब सुनो, एन डैश टी और एन टी में ज्यादा कौन? एन डैश टी। मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, लेकिन ये वाली वैल्यू फिक्स है। अब ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू फिक्स है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू फिक्स है, तो इसको घटना पड़ेगा। ये घट कैसे सकती है? फॉरवर्ड जाके कि बैकवर्ड जाके? अरे डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है ना, फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड जाके घट कैसे? अरे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है यार। के एन डैश क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही तो है, घटेगी कैसे? जब प्रोडक्ट घटे और रिएक्टेंट बढ़े, मतलब रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बेटा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब किस साइड शिफ्ट हो रही है बालक हो गैस? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है क्या नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? बैकवर्ड मतलब किस साइड शिफ्ट हो रही है? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है क्या नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? भाई डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आपका डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, मतलब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है। आप रिएक्शन किस साइड शिफ्ट करवा रहे हो, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बैकवर्ड मतलब रिएक्टेंट साइड के प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। और रिएक्टेंट साइड मोल्स क्या है? ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, इनर्ट गैस इंसर्ट करवाने पे रिएक्शन हमेशा उस साइड शिफ्ट होती है व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। कंक्लूजन समझ में आया क्या? बस ये ध्यान रखनी है छोटी छोटी बात। वापस बताऊं? वापस बताऊं? कंक्लूजन लिख लीजिएगा। ऑन इंसर्टिंग inert gas, reaction shifts in that direction. ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये वाला सवाल जेई मेंस 2020 में पूछा गया था। हाँ समझ गया, वो मेरे को भी तो दिखा देता है कुल मिला के। ऑन इंसर्टिंग, लिख लो मैं बोल रहा हूँ, ऑन इंसर्टिंग इनर्ट गैस reaction shifts in that direction where number of moles are higher. Inert gas reaction shifts in that direction where number of moles are higher. सही है कि नहीं? तो कुल मिला के अभी तक अपन ने क्या पढ़ा बेटा? प्रेशर बढ़ाने पे या वॉल्यूम घटाने पे रिएक्शन ऑफ साइड शिफ्ट होती है where number of moles are less. ये है, और ये सीधे लिख लेना आप वापस। प्रेशर घटाने पे, वॉल्यूम बढ़ाने पे या इनर्ट गैस इंसर्ट करने पे रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। मोर का मतलब पिको। ठीक है।
बैकवर्ड जाएगा तो रिएक्शन ना बेटा, उसमें क्या वालों को ये लिखो, मैं इतने वीडियो पॉज कर रहा हूँ, एक को डाउट है ना। डन। चलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का डंडा डायरेक्ट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझते हो ना, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। तो बेटा इसमें ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। और टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक, तो कारण दो। या तो वो सीधे मेंशन कर दे क्वेश्चन कि आपको जो रिएक्शन दी हुई है वो एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक। अगर नहीं कर रखा तो कैसे पता लगाओगे, तो ध्यान रखना, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, एंड दैट मीन्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और भी दो चार मोड हैं, वो मैं बताऊंगा सारे। इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो एंड द रिएक्शन इज, ठीक है। क्लियर, लिख लो फटाफट। और भी बताइए एक्सप्रेशन। एंडोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से आप कहाँ जाते हो, फॉरवर्ड। और टेम्परेचर घटाने से आप कहाँ जाते हो, बैकवर्ड। बिल्कुल उसका उल्टा है। अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखने का एक घटिया तरीका बता देता हूँ, सुन लेना, लेकिन हो जाए जब बता देना। हो गया, देखो, हो गया भाई, हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला कि एंडो है कि एक्सो, ये या तो वो आपको क्वेश्चन में दे देगा या फिर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ढूंढोगे कैसे, डेल्टा एन जी देख लो। अगर डेल्टा एन जी आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मतलब डेल्टा एच भी क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो रिएक्शन देख के मैं ये तो बता दूंगा कि मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दिक्कत क्या हो जाती है, बस ये पता लगाना आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वो याद रखने में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो याद कैसे रखेंगे बेटा, देखो, ई एक्स और ई एन, ठीक है ना। ई तो कॉमन हो गया, काटा कुटी कर दो, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे याद रखो। एक्स और एन में पहले कौन आता है, पहले नंबर किसका आएगा अल्फाबेट में, एन का नंबर पहले आएगा। तो जिसका नंबर पहले आता है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने में आप जाओगे भी पहले। पहले माने, समझ में आया, जिसका नंबर पहले है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने में भी आप जाओगे पहले। पहले माने फॉरवर्ड। जिसका नंबर बाद में है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे आप जाओगे कहाँ, बाद में। समझ में आएगी नहीं बात, जिसका नंबर पहले उसके अंदर टेम्परेचर घटाने पे कहाँ जाओगे, बाद में। और जिसका नंबर बाद में है उसमें टेम्परेचर घटाने के बाद जाओगे कहाँ, पहले। मतलब बाद में करोगे तो पहले जाओगे, और पहले में पहले करोगे तो पहले जाओगे। समझ में आएगा बात, है भाई। क्या बोला मैं, पहले में पहले करोगे तो पहले जाओगे,
और बाद में करोगे तो पहले जाओगे। अरे भावनाएं समझ में आई कि नहीं है भाई? सही है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल गया मैं? माइनस माइनस भी तो प्लस ही होता है। आगे बढ़े, लिख लो, ये भी लिखना चाहते हो। और एक दो तरीके हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताने के। सपोज आपको रिएक्शन इस तरीके से दे रखी हो, तो देखो इसने क्या कर दिया, हीट ऐड कर दी। मतलब इसका जो डेल्टा एच जो है वो क्या है, मतलब इसमें हीट रिलीज हो रही है प्लस 100 किलो जूल बोला ना वो, मतलब 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब डेल्टा एच क्या है इसका, नेगेटिव। तो अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिल जाए कि प्रोडक्ट साइड में कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। और अगर उल्टा लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब रिएक्शन कैसी है। छाप लो फटाफट। ए सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया बेटा। हम पॉजिटिव लगाना है ना इसमें, और उसमें तो अंतर ही नहीं। इसका मतलब ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक, रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट साइड में पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक, है ना। सॉरी, हम वो सेम ही बात हो जाती है, उसको इधर लेके आ जाते तो वो भी एक्सोथर्मिक ही होती। भाई रिएक्टेंट में बढ़ाया है, प्रोडक्ट में घटाया है, बात सेम है। क्लियर। आगे बढ़े, डाउट किसी को? तो थोड़े से पुराने पाप याद करते हुए थर्मोडायनेमिक्स की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिल थाम के बैठिएगा। सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कब, मेल्टिंग पॉइंट पे, बात कर चुके हैं, ठीक है। और लिक्विड से वेपर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कब, बॉइलिंग पॉइंट पे, देख चुके हैं। ये क्वेश्चन भी देख चुके होंगे, ठीक है। क्या कर रहे हो, है? चलो भाई, तो G बराबर H माइनस टी एस। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डी जी बराबर डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अब डी एच को अपन क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल टू डी एच को क्या लिख सकते हो, यू प्लस पी वी। ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस है ना, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी एच को क्या लिख सकते हो, यू प्लस पी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डी यू प्लस पी डी वी माइनस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दिक्कत, इसको क्या लिखते हैं, डी यू प्लस पी डी वी डी क्यू, और टी डी एस को भी क्या लिखते हो, डी क्यू। तो डी क्यू से डी क्यू हो गया कैंसिल, तो डी जी मेरा क्या बचा, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, पी डी वी प्लस आएगा ना बेटा यहाँ, प्लस, वही तो सोचा, वी डी पी माइनस एस टी टी। अरे यू इंटू बी लगाया,
पी को छोड़ा वी का डिफरेंशिएशन, वी को छोड़ा पी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा है क्या, वी डी पी माइनस एस पी डी। इतना लिख लीजिए फटाफट। काम कुछ नहीं है इस एक्सप्रेशन का, थोड़ा सा काम है बस, वो करवा रहे हैं अभी। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख दूंगा तो dt कितना हो जाएगा, 0। और उस केस के अंदर जब आप dg बाई dp की वैल्यू निकालोगे तो वो बराबर आएगी v के। लिखिए पहले यहां तक लिखिए, फिर बात करते हैं। हो गया, सबका हो गया। तो अपना एक्सप्रेशन क्या आया था, dg बराबर vdp माइनस sdt। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर रख दूंगा तो मेरा देयरफॉर dt बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू पुट कर दो 0, तो आपका dg बाई dp किसके बराबर हो जाएगा, vm के। व्हाट इज vm, मोलर वॉल्यूम। तो dg बाई dp एट कांस्टेंट t किसके बराबर होता है, मोलर वॉल्यूम के। ठीक है, बस एक छोटा सा एक्सप्रेशन था, काम कुछ नहीं है, काम जिसका है वो अभी अपन आगे बात करेंगे। पहले ये लिख लीजिए, मेरे को नई स्क्रीन चाहिए बिल्कुल, तो फिर बात करेंगे। हो गया भाई, तो देखो G और P में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये लाइन है लिक्विड की, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन है सॉलिड की। जहां सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं अपन क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब बेटा ये क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। बताओ, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है ना, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होती है, घटती है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटती है, तो मैंने क्या करा, मैंने प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम घटाई, या फिर उल्टा कर लो, प्रेशर घटाया या वॉल्यूम बढ़ाई, जो भी मान लो। अभी पहले मेरे को बात बताओ, अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लूं, इसका ये वाला और इसका ये वाला, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, लिक्विड वाली साइड के सॉलिड वाली साइड। इस वाले पॉइंट में देख के बात करना तू, इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में एनर्जी किसकी कम है, लिक्विड की एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ में आया। देखो इस पॉइंट को ध्यान रखना, फिर ध्यान से जवाब दीजिएगा। इन जनरल लिख लो इसको साथ साथ में, पहले ग्राफ बना लो। इन जनरल Vm ऑफ सॉलिड यानी कि मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, लेस होता है कि मोर। सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम के कंपेयर में। अरे पत्थर ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कि पानी, बहुत शानदार, होते जबर। यहाँ पे एक पत्थर डाल दे, फेंक, एक पत्थर फेंका तेने इतना सा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा वो इसको, उतना ही। लेकिन एक गिलास पानी डाल देगा तो फिर क्या बकवास कर रहा है। तो वॉल्यूम कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करता है इन जनरल,
लिक्विड, लिक्विड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और सॉलिड ठीक है। अब बताओ जो अपन ने कंडीशन रखी थी बेटा, अगर प्रेशर बढ़ाओ घटाओगे तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम बढ़ेगी। तो कुल मिला के क्या मैं, और मोलर वॉल्यूम किसका ज्यादा, सॉलिड का क्या लिक्विड का? मोलर वॉल्यूम किसका ज्यादा, सॉलिड का क्या लिक्विड का? सॉलिड बोल रहा है अभी तो बात है। अरे बेटा ध्यान से सुनना, प्रेशर घटाने पे वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम ज्यादा किसका होता है, मोलर वॉल्यूम ज्यादा किसका होता है, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये देखो ना, ये प्रेशर का इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये वाला, आपने क्या कर दिया, आपने प्रेशर घटा दिया। प्रेशर घटाया मतलब मोलर वॉल्यूम क्या करा, प्रेशर घटाया मतलब बालकों वॉल्यूम क्या करा, कमेंट चाहिए मेरे को खटाखट, वॉल्यूम बढ़ाया। प्रेशर घटाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, अगर नंबर ऑफ मोल्स आर, प्रेशर घटाने से या वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, अगर नंबर ऑफ मोल्स आर। तो मतलब रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, वेयर मोलर वॉल्यूम इज मोर। मोलर वॉल्यूम मोर किसकी है, लिक्विड की। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, लिक्विड की साइड। सॉरी, प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, लिक्विड की साइड। जबकि प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, सॉलिड की साइड। समझ में आया? वापस बताऊं क्या? बोलो भाई बोलो, यहाँ पे ये दो बैठे हैं, ये तो हाथों हाथ बोल सकते हैं, तुम लोग बोलो, वापस बताओ। बच्चों वापस बताऊं? अरे बोलिए बोलिए, यहाँ मत शर्माओ, ये 5 मिनट का टॉपिक और है, वापस बताऊं? नहीं चलेगा, ठीक है बेटा, कंक्लूजन लिख लो। स्टार लगा देते हैं। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, पहले प्रेशर इज रिड्यूस की बात कर लेते हैं। इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड देन द प्रोसेस विल मूव टुवर्ड्स सॉलिड या लिक्विड। प्रेशर कम किया तो उस साइड जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स आर हायर। मोलर वॉल्यूम किसका ज्यादा, सॉलिड का कि लिक्विड का? लिक्विड के मोल ज्यादा होंगे ना यार सॉलिड से, बात खत्म हो गई। देन द प्रोसेस, देन दो बार आ गया, then the process will move towards greater molar volume site. Greater molar volume site, SID, side. तू तो बात कर अपना, जिससे बात कर रहा है। अब बाहर कौन दिख गया तेरे को? हाँ ये खिड़की बैठा है। ऐसा थोड़ी ना है कि अपना ही कोई हो, पराया भी तो अपने हो जाते हैं कई बार। हो गया भाई? तो कुल मिला के बात क्या चल रही है, अगर प्रेशर घटाओगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सॉलिड के लिक्विड? लिक्विड ज्यादा स्टेबल होगा। कहने का मतलब अगर आप सॉलिड पे प्रेशर घटा रहे हो तो किस में कन्वर्ट होएगा, लिक्विड में। और अगर आप सॉलिड पे, और अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड और, सपोज सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे, अगर मैंने प्रेशर घटाया तो किस साइड भगोगे, लिक्विड के साइड। जबकि अगर प्रेशर बढ़ाया तो किस साइड भगोगे। मतलब अगर सॉलिड और लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो जब प्रेशर घटता है तो कहां जाते हो, मतलब क्या होती है, मेल्टिंग। जबकि प्रेशर बढ़ाते हो और सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में तो क्या होती है, फ्रीजिंग। समझ में आया?
अरे बेटा समझ में आया? अगर प्रेशर घटाते हो तो क्या होगी? मेल्टिंग, क्योंकि प्रेशर घटाने पे लिक्विड ज्यादा स्टेबल है। जबकि प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होगी? फ्रीजिंग, क्योंकि उस केस में सॉलिड ज्यादा स्टेबल है। बाहर देख के हाँ कह रहा है। ठीक है, लिख लो ये। हाँ? ये क्या बात हो गया? हर एक का सीक्वेंस होता है। मैं लिख देता हूं, चलो। When solid is in equilibrium with liquid, then on decreasing pressure क्या होगा? Melting occur. And on increasing pressure, freezing. ठीक है, क्लियर? लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है बेटा। एक्सेप्शन बोले तो ये रहा। H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में डेंसिटी किसकी ज्यादा? सॉलिड की कि लिक्विड की? लिक्विड की। ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। बेटा ये एक्सेप्शन है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती है। तो अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होगी। अब अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मोलर वॉल्यूम कम है, और इसकी डेंसिटी कम है तो इसका मोलर वॉल्यूम। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट देख के बताओ, जब क्या कर रहे थे? प्रेशर घटा रहे थे तो रिएक्शन किस साइड जा रही थी? जिसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि लिक्विड की साइड। अब अगर इसमें मैं प्रेशर घटाऊंगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जिसका मोलर वॉल्यूम ज्यादा है। मोलर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? इसमें अरे समझ में आया क्या? अगर इसमें प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां मोलर वॉल्यूम ज्यादा है, और मोलर वॉल्यूम किसका ज्यादा है? सॉलिड का। ठीक है। और अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? जिसका मोलर वॉल्यूम कम है। मतलब आइस पे जब आप प्रेशर डालोगे तो आइस क्या होगी? मेल्ट होगी। समझ में आया? क्लियर है? इसलिए अपन लोग स्केटिंग या स्काइंग करते हैं। समझ में आएगा? लिख लो बेटा, और कोई डाउट हो पूछ लो। यहाँ अंत होता है इस अध्याय का। किसी को कुछ भी पूछना हो, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आओ वापस पूछ ले बेहिचक, अपने पास टाइम है अभी। 10 एक मिनट तो है। 43 पहले दिखाना मेरे, दिखाना मेरे। हाँ, कैटलिस्ट किसी भी रेट को या तो घटा सकता है या बढ़ा सकता है, डिपेंड उस पे। बस वो रेट को चेंज करेगा, या तो घटाएगा या। अब वो कैसे घटाएगा कैसे बढ़ाएगा, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस जब आप 1 साल बाद आओगे 12वीं में, तब केमिकल काइनेटिक्स आता है। भावना है, समझ में? हो गया बेटा? कोई डाउट? बयान कोई डाउट? हर्ष? अटेंडेंस ले ले।
इसमें कितने चैप्टर बाकी हैं? क्या फट 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 खत्म हो गया? अबे कैटलिस्ट बोला ना मैंने तेरे को। तो कुछ दिख रहा है क्या ऐसा जो नहीं पढ़ा हो तूने? तो बता दे। एनसीईआरटी खोल के बैठते हो, दुनिया की सबसे घटिया बुक। चलिए, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोशिश करेंगे 7 लेक्चर में खत्म करने की। क्या आयनिक इक्विलिब्रियम? बाय। बिल्कुल। आयनिक